अब तक देवांश अनिका के माथे पर करके उठकर उसे गोद में उठा करके अंदर चला जाता है। इधर स्टेला के कमरे के बाहर अपने हाथ में फोन पकड़े खड़ी थी। तभी उसके कानों में की चिक पड़ती है। स्टेला करते हुए के कमरे के अंदर चली जाती है। अंदर का नजारा देखकर स्टेला हैरान हो जाती है। अब आगे अंदर के सामने खड़े होकर खुद को अजीब नजरों से घूर रहा था, क्योंकि यह हरकत स्टेला की ही थी। स्टेला हंसते हुए को अपना दिखाते हुए कहती है, अब हम ये नमूना सबको दिखाएगा, कहकर स्टेला के कमरे से बाहर भाग जाती है। गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, स्टेला द तुम तो सच की निकली, अभी तुमको बताता हूँ, कहकर स्टेला के पीछे बाहर भाग जाता है। गुस्से में उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं रहता कि एओ अभी भी उसी हुलिये में है। स्टेला आग भाग रही थी, वहीं उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। भागते भागते देवांश और अनिका के कमरे के सामने आ जाता है। तभी देवांश अनिका का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर आता है, क्योंकि अभी सभी की थी। ऐसे अचानक किसी के सामने आने से देवांश की सिकुड़ जाती है। वहीं अनिका बिना पल के झपकाए को घुरती है और अगले ही पल ठहाका मार के हंसते हुए कहती है, अरे भाई से जोकर बहन बन गए आप लग रहे हैं भाई। अनिका एक और बार फिर से को घूर के देखती है कि बालों की छोटी छोटी चोटी बनी हुई थी, होठों पर लाल लाल, आंखों में गोल गोल काजल से काला किया हुआ, नाक पर जोकर के जैसी लाल नाक लगी हुई और चेहरे पर पूरा लगा हुआ था। अनिक हंसते हुए अपना पेट पकड़कर कहती है, ये कौन सा नया स्टाइल है, तैयार होने का ककी नया है क्या? पीछे से स्टेला हंसते हुए कहती है, अनिका बेबी ये स्टेला का है, कहकर स्टेला जोर जोर से हंसने लगती है। वहीं देवांश को भी को देखकर हंसी आ रही थी, पर वो अपन औरा बरकरार रखते हुए कहता है, ये सब क्या है? अपना सर झुकाकर कहता है, ये सब इस शैतान की नानी का काम है, सर आज मैं इसकी चोटी काट कर ही रहूंगा। कहते ही स्टेला को घुरते हुए कहती है, ऐसा कैसे काटेगा, गाजर मूली है क्या? तभी आलेख, वीरू, कनक और साची वहां आ जाते हैं। आलेख और वीरू हंसते हुए कहता है, अरे ये हमारे को किसने बना दिया? वहीं कनक भी अपना मुंह दबाकर हंस रही थी। वहीं नैना की प्रेगनेंसी पता चलने पर साची उदास थी, इसलिए वो के बाद जाकर उसके लाल नाक को निकाल कर कहती है, भाई आप जाकर अपना ये बेकार सा निकाल लो, वैसे आप इसमें भी है हैंडसम लग रहे हो। हंसने दो सबको कहकर साची वहां से चली जाती है। साची की तारीफ सुनकर तिरछी निगाहों से स्टेला को देख के कहता है, तैयार रहना, इसका बदला सूद समेत लिया जाएगा, कहकर अपने कमरे के तरफ चला जाता है। वहीं सभी अपने जगह पर खड़े होकर साची जिस तरफ गई थी उस तरफ देख रहे थे। जान छूटे हमारी अब तक। आलेख और वीरू हंसते हुए कहता है, अरे ये हमारे को किसने बना दिया? वहीं कनक भी अपना मुंह दबाकर हंस रही थी। वहीं नैना की प्रेगनेंसी पता चलने पर साची उदास थी, इसलिए वो के बाद जाकर उसके लाल नाक को निकाल कर कहती है, भाई आप जाकर अपना ये बेकार सा निकाल लो, वैसे आप इसमें भी है हैंडसम लग रहे हो। हंसने दो सबको कहकर साची वहां से चली जाती है। साची की तारीफ सुनकर तिरछी निगाहों से स्टेला को देख के कहता है, तैयार रहना, इसका बदला सूद समेत लिया जाएगा, कहकर अपने कमरे के तरफ चला जाता है। वहीं सभी अपने जगह पर खड़े होकर साची जिस तरफ गई थी उस तरफ देख रहे थे। अब आगे अनिका हैरान होते हुए कहती है, इसे क्या हो गया? कल तक तो ठीक थी, लगता है सगाई होने से इसके दिमाग के तार इधर उधर हो गए हैं। अनिका के इतना कहने पर अब सब उसे जोकर के तरह घुरने लगते हैं। सबकी यूं खुद को घुरता पाकर अनिका अपने दांत दिखाते हुए कहती है, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, उसके दिमाग के तार बिल्कुल सही है, कहकर अनिका जल्दी से भाग जाती है। 3 घंटे बाद सभी अपनी खत्म करके अपने अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं, पर साची अभी भी गार्डन में गुमसुम सी बैठी हुई थी। उसे ऐसे गुमसुम देखकर वीरू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वीरू साची के पास जाकर उस जे में बैठते हुए कहता है, क्या बात है, आज कोई बड़ा गुमसुम सा बैठा हुआ है, आज कोई शैतानी नहीं करनी तुम्हें? वीरू की आवाज सुनते ही साची जल्दी से खड़े होकर वहां से जाने लगती है। तभी वीरू उसका हाथ पकड़कर कहता है, साची मैं जानता हूं कल तुमने जो कुछ सुना उसके वजह से तुम काफी हुई हो, पर मेरी बात मानो, मैं अपने में बहुत आगे बढ़ चुका हूं और मैं यही चाहता हूं कि तुम भी आगे बढ़ो, भूल जाओ मुझे। वीरू की बात सुनकर साची के आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। साची अपने आंसू साफ करके सी सकते हुए कहती है, वो तो मैं करके रहूंगी वीरू, क्योंकि एक ऐसे इंसान के लिए अपनी नहीं कर सकती जिसे किसी के दुख किसी के दर्द से कोई फर्क ना पड़ता हो। जब मैं 10 में थी तब से आपको पागलों की तरह प्यार करती आ रही हूं, पर आपने कभी मेरे की कदर नहीं की, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी वीरू, कभी नहीं, कहकर साची वीरू का हाथ झटक करके अंदर भाग जाती है। इधर इशिका रात भर के काम से थक हार कर अपने घर वापस आई थी। आज उसकी तबीयत पहले से ही कुछ ठीक नहीं थी।
घर आते ही उसके ऊपर पानी डालकर उसे घर के अंदर लिया गया। कमरे में पहुंचकर इशिका होकर खाना बनाने के लिए किचन में जाने लगती है, तभी उसकी मामी उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर हॉल में लेकर आती है। अपने मामी का ऐसा बर्ताव उसे कुछ समझ नहीं आता। इशिका परेशान होते हुए कहती है, मामी जी क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? इशिका की मामी उसको बुरी तरह से घूरते हुए कहती है, मुझे तेरा बच्चा चाहिए। अपने मामी की बात सुनकर इशिका का होश ही उड़ जाता है, उसका हाथ खुद ब खुद अपने पेट पर चला जाता है। इशिका हैरानी से कहती है, क्या मतलब मामी जी? इशिका की मामी उसे गुस्से में घूरते हुए कहती है, यही कि तू ये बच्चा गिरा दे, तेरे लिए एक रिश्ता ढूंढ रहा है। लड़के वाले तुझे अपनाने के लिए तैयार है, पर वो ये बच्चा नहीं चाहते, इसलिए गिरा दे ये बच्चा। इशिका रोते हुए ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, कभी नहीं मामी जी, मैं ये बच्चा नहीं गिरा सकती। आखिर इस मासूम का क्या दोष है, बताइए मुझे। इशिका की बात सुनकर इशिका की मामी गुस्से से खौलते हुए उसके पास आकर उसके बाल पकड़ते कर खींचते हुए कहती है, ये बात मैं तुझे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ कि तू ये बच्चा गिराएगी। वैसे भी अभी तेरा तीसरा महीना शुरू होने वाला है, उससे पहले ये बच्चा गिर जाए तो जान छूटे हमारी, कहकर इशिका की मामी उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे लेकर जाती है। Hey small girl, please open your eyes. अब तक इशिका रोते हुए ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, कभी नहीं मामी जी, मैं ये बच्चा नहीं गिरा सकती। आखिर इस मासूम का क्या दोष है, बताइए मुझे। इशिका की बात सुनकर इशिका की मामी गुस्से से खौलते हुए उसके पास आकर उसके बाल पकड़ते कर खींचते हुए कहती है, ये बात मैं तुझे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ कि तू ये बच्चा गिराएगी। वैसे भी अभी तेरा तीसरा महीना शुरू होने वाला है, उससे पहले ये बच्चा गिर जाए तो जान छूटे हमारी, कहकर इशिका की मामी उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे लेकर जाती है। अब आगे इशिका बार बार रोते हुए ना में हुए अपना सर हिला रही थी, पर इशिका की मामी ने तो जैसे अपना दिल पत्थर का कर रखा था, उसे इशिका के रोने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इशिका की मामी इशिका को के अंदर लाकर झटके से छोड़ते हुए कहती है, मैंने मेरा काम कर दिया, अब आगे का काम तुम करो। इशिका को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, अगले 1 घंटे के अंदर हो जाएगा, कहकर इशिका की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। इशिका रोते हुए पीछे की तरफ जाते हुए कहती है, मुझे ये बच्चा नहीं गिराना, आप लोग समझते क्यों नहीं? मामी जी आप कहेंगी तो मैं आपका घर भी छोड़ दूंगी, पर ये बच्चा मत गिराइए प्लीज मामी जी, कहकर इशिका अपने मामी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती। इशिका की मामी इशिका के पास आकर उसके गालों पर जोरदार तमाचा मारते हुए कहती है, ये रोने धोने का नाटक बंद करिए, बच्चा तो गिर के रहेगा, कहकर इशिका की मामी हंसने लगती है। थप्पड़ इतना जोरदार था कि इशिका के गाल पर उसके मामी के हाथों की 5 उंगलियां छप जाती है। जहां विवान गुस्से में खड़ा था उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। विवान गुस्से में दोनों को देखता है जिन्होंने इशिका की दोनों बाजू को पकड़ रखा था। विवान के इतने गुस्से में घुरने से दोनों इशिका को छोड़ देते हैं। इशिका तो अपनी आंखों में आंसू लिए विवान को देख रही थी, उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। विवान गुस्से में को घूरते हुए कहता है, तुम 2 कौड़ी के लोगों की इतनी हिम्मत जो तुम विवान सिंघानिया के बच्चे को मारने चले हो, बहुत आ गया है ना तुम लोगों में, बहुत जल्द बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ, कहकर विवान अपने कदम इशिका की तरफ बढ़ा देता है। वहीं इशिका डर से कांपते हुए धीरे धीरे कदम पीछे लेने लगती है और अचानक ही उसके आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और वो बेहोश होकर गिरने लगती है। इशिका गिरती उससे पहले ही विवान आकर उसे पकड़ लेता है और उसके गालों को थपथपाते हुए कहता है, क्या हुआ है तम्हे, कहकर विवान अपनी खा जाने वाली नजरों से को घूरने लगता है, जैसे पूछ रहा हो क्या हुआ है इसे। विवान गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, मेरा बच्चा सही सलामत हो उसी में तुम सबकी भलाई है, वरना जान तो तुम लोगों को भी गंवानी पड़ेगी, कहकर विवान बिना एक पल गवाए इशिका को अपने गोद में उठाकर बाहर खड़े जियान से कहता है, सबको दो और हाँ इसके बर्बादी की खबर कल सुबह के की होनी चाहिए, कहकर विवान इशिका को लेकर जाता है। विवान इशिका को लेकर में आ जाता है। जाहिर सी बात है वो अचानक इशिका को अपने घर लेकर नहीं जा सकता था। विवान इशिका को लेकर अपने में आ जाता है और उसे अच्छे से पलेटा कर को करके बुलाता है। आधे घंटे बाद एक आकर इशिका को करती है। इशिका को करने के बाद विवान के पास आकर कहती है, सिंघानिया ये और इनका बिल्कुल ठीक है, बस आप इनका ख्याल रखिए, काफी है, ये अब इनका 3 आरडी हो गया है, ऐसे में इनका खास ख्याल रखने की जरूरत है। विवान हमें अपना सर हिलाकर कहता है, मैं ध्यान रखूंगा, आप जा सकती है। मुस्कुराते हुए रूम से बाहर चली जाती है। विवान एक तक इशिका को देखते हुए जियान को करके कुछ कहता है और फिर करके इशिका के पास आकर सिरहाने बैठकर उस वक्त के बारे में सोचने लगता है जब इस छोटी सी लड़की ने उसके जिंदगी में ली थी।